नमस्ते, झकास भारत देख रहे हैं। मेरा नाम आदित्य कुमार है और पटना उच्च न्यायालय के हम लोग गेट नंबर 2 के जस्ट बाहर है, जहां पर बीपीएससी 17वीं का अभी सुनवाई होने वाली है। 18 मार्च है आज। कल खान सर ने बोला था कि 18 तारीख को सुनवाई होने वाली है और क्या निर्णय निकल कर आता है ये सुनवाई के बाद ही पता चलता है। लेकिन उससे पहले अभी हम लोग बाहर हैं और कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ है, जिसे समझते हैं कि पूरा सुनवाई को कैसे देखते हैं। सुनवाई आपका लगातार रुकता जा रहा है। आज 18 तारीख है, फिर से सुनवाई का डेट दिया गया है। कैसे देखते हैं पूरा? नहीं नहीं, टलता नहीं है। देखिए, कोर्ट का एक अपना प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर के हिसाब से पहले तो हम लोग को सुना ही नहीं जा रहा था। इसके बाद 7 तारीख को फर्स्ट हियरिंग मानी है, तो पीएलआई का हुआ, पीआईएल का हुआ, जिसमें अभिजीत आनंद सर मतलब उसका ये कर रहे हैं। तो उस दिन क्योंकि लास्ट वर्किंग डे था, मतलब होली से पहले, तो आज जो है 18 तारीख को आज सुनवाई चल रही है और डिवीजन बेंच में है हम लोग का। तो हम लोग को काफ़ी उम्मीद है। और डिवीजन बेंच में चीफ जस्टिस जो एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने क्लियर कहा था कि इसको अगर रात तक सुनना पड़े तो हम इस मैटर को सुनेंगे। तो हम लोग को आज काफ़ी उम्मीद है। उसी उम्मीद से हम सीतामढ़ी से यहाँ पे आए हैं। तो आज काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि पीआईएल का पूरा सुनवाई दोनों पक्ष का होगा। और देखिए आगे फिर फैसला जो है रिजर्व रखा जाता है या 1-2 दिन बाद जो भी आएगा, लेकिन हियरिंग आज फाइनल जरूर हो जाएगा। और इसके बाद देखिए शाम तक डिसीजन आ क्या जाएगा। उम्मीदें लग रही है? जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि आज हो सकता है एग्जाम का आज ही फैसला आ जाए, फिर एग्जाम होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हो सकता है कि अभी और रखा जाए, कोर्ट रख सकती है अपनी सुनवाई को, पूरा नहीं नहीं, निर्णय को रख सकता है। आज ही फैसला आ जाए इस चीज को हम नहीं मानते हैं। आज ही फैसला आ जाए, आज सुनवाई हो जाएगा। सुनवाई के बाद और प्रक्रिया है, उसमें जो कोर्ट है वो जजमेंट लिखेंगे। 200-300 पन्ने का होगा, एक लैंडमार्क जजमेंट बनेगा। ये जो है अगर डिसीजन आती है तो ये हाई कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट बनेगा। इसको फ्यूचर में ध्यान में रखा जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आज फाइनल डिसीजन आ जाएगा कुछ, लेकिन 1-2 दिन के अंदर जो भी होगा, हम लोग को लगता है पॉजिटिव जो है स्टूडेंट के पक्ष में 100% आएगा। और हम लोग को लगता है पटना हाई कोर्ट से ही पूरा जो भी है निर्णय हो जाएगा। तो ये हम लोग का काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। और यहाँ पे जो है, क्योंकि ये डिवीजन बेंच में है और एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब खुद इस मैटर को संज्ञान में लिए हुए हैं, तो हम लोग का पूरा उम्मीद है कि इस मैटर पे पूरा सुनवाई होगी, दोनों पक्ष को सुना जाएगा। और देखिए फैसला जो है, लेकिन 1-2 दिन के अंदर इसका फैसला जरूर आ जाएगा, इतना उम्मीद है हम लोग। कुछ और अभ्यर्थी हमारे साथ हैं जो समझते हैं। आपका सुनवाई हो रहा है जी क्या अपडेट अभी निकल के आ रही है? जी, अभी जो केस हमारी है वो 6 केसेस है। उसमें एक पीआईएल जो अभिजीत आनंद सर अभी उसमें डिस्कस कर रहे थे, उनकी अभी डिस्कस चल रही है। अभिजीत आनंद सर की वो डिस्कस हुई है, बहुत सारे पॉइंट पे डिस्कस हो गई है। जैसे कि वो 6% और 20% की मुद्दा थी, उस पर भी डिस्कस हुई है। इससे पहले भी बहुत सारे मुद्दे पे डिस्कस हो चुकी थी। और फिलहाल अभी का जजमेंट, एक सेकेंड, हाँ, अभी का अपडेट ये जो था, बीपीएससी चेयरमैन मिसगाइड किए हैं बच्चे को कि आप पहले कुछ बोले हैं कि टफ क्वेश्चन लेंगे और बीच में आप हार्ड क्वेश्चन न लेकर के आप सोलो क्वेश्चन ले लिए, फैक्चुअल क्वेश्चन ले लिए। कंसेप्चुअल क्वेश्चन लेना चाहिए था, फैक्चुअल क्वेश्चन लिए। इस सब बातों पे अंदर में बहस चल रही है। और बहुत सारे अभी उसके बाद जो है बहुत सारे मतलब उसमें एविडेंस दिए जा रहे थे अदर केसेस का, कि इस केस में ऐसा हुआ था, उस केस में ऐसा हुआ था। जिसमें कि एक था सचिन कुमार वर्सेस डीएसपी दिल्ली के स्कूल के बारे में, वो भी अपडेट दिया गया था उसमें। और एक केस था स्टेट ऑफ आरजे इंदिरा सिंह के था, वो जज उसके बारे में वहाँ पे साक्ष्य दिया गया है। उसमें सबसे बढ़िया चीज एक दिया गया है कि अभी अभिजीत आनंद सर बोले हैं कि रूल ऑफ गेम कैन नॉट बी चेंज द मिडवे। भी किसी भी गेम के बीच में रूल को चेंज किया जाना, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि ये गलत है। और ये चीज को यहाँ दिया गया और बीपीएससी ने इस बात को क्लियर किया है कि मतलब कि क्लियर वो किया ही है कि जो भी हमारे गेम चल रहा था, जो भी बीपीएससी का एग्जाम चल रहा था, उसके बीच में आकर के रूल को चेंज किए हैं। तो इस वजह से भी वो फंसे फंसे नजर आते हैं। तो इसी तरह से बातें चल रही थी। फिलहाल अभी एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि 10 मिनट का अंदर में ब्रेक हो गया है। अभिजीत आनंद सर की बातें खत्म हो गई है, 10 मिनट का ब्रेक दिया गया है। टोटल जजमेंट जो है 9 ऐसे केसेस थे जिसको कि कोर्ट कर दिया गया अंदर में, और बातें हमारी चल रही थी।
कोर्ट विल बी रिज्यूम एट 12 PM। 12 बजे से हमारी फिर से सुनवाई स्टार्ट होगी। अभी कोर्ट को 10 मिनट के लिए। कल खान सर गर्दनी बाग में आए थे, उन्होंने तमाम आरोप लगाए, क्या वो साक्ष्य भी दिखाया जाएगा क्या आज? बिल्कुल, वो जो कल शाम में जो साक्ष्य दिखा रहे थे वो एक्चुअल में पीटी के साक्ष्य नहीं थे, वो मेंस के साक्ष्य थे। और वो जो प्रूफ दे रहे थे वो मेंस 64वीं बीपीएससी का था। वो उससे पहले भी कई सारे मीडिया में बातें उठ चुकी थी। उस सबूत का अभी कोई जरूरत नहीं है। बाकी हाँ, उसमें जो वो 2 प्रूफ दिए थे, वो 2 रोल, एक प्रूफ जो दिए थे जिसमें कि 2 रोल नंबर की बात कही जा रही थी, वो यहाँ पे उठाया जा सकता था। बट उसके लिए है कि पहले उसकी ड्राफ्टिंग की जाती है, पहले जज के सामने में उसको दिया जाता है, देन उस पर डिस्कस होती है। ये फिल्मों वाली बात थोड़ी ना होती है साहब कि गए साहब हमारे पास मिल गया है सबूत, ये लीजिए सुन लीजिए, ऐसा नहीं होता है। ये रियल वाला कोर्ट है, यहाँ पे पहले से वहाँ दिया जाता है और बात होती है। हाँ, रही बात वो खान सर के सबूत की, तो खान सर की तरफ से भी एक PIL दायर है, रीट दायर है। उस रीट की सुनवाई होनी है, उसकी तरफ से भी एक वकील है, उसमें कुछ मुद्दे हैं, उस मुद्दे की भी सुनवाई होगी। एक एक करके सुनवाई चल रही है। हमारे साथ 6 केसेस है, उसमें 6 केस में एक केस अभिजीत आनंद सर का अभी चल रहा है। समय मिलता है तो फिर एक एक करके सभी केस का, इसके बाद YV गिरी सर का हमारा स्टार्ट होगा। जी। अच्छा, एक सवाल है, जैसे लगातार बच्चे आप ही लोग के साथी बोल रहे हैं कि आज कुछ न कुछ अच्छी खबर निकल के आई, तो आपको क्या लगता है री एग्जाम आज घोषणा हो सकती है या अभी क्वेश्चन को रख लिया जाएगा, उनका जो निर्णय है उसको रख लिया जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल, ये अच्छी खबर आएगी। पहले हम अपने 2 क्वेश्चन एक साथ किया है, तो हम पहले एक क्वेश्चन का आंसर दे दें, ये अच्छी खबर आएगी या नहीं आएगी। तो उस पर हम कहते हैं कि ये अच्छी खबर, बिल्कुल अच्छी खबर आएगी। और दूसरा क्वेश्चन आपने कहा है कि जजमेंट आज होगा या नहीं होगा, तो कोई भी जब लंबी बहस चलती है तो उसके जजमेंट जो है लंबे दिए जाते हैं। तो बहुत सारे पेज में उसके 100, 200, 300, 400 पेजेज में इसके जजमेंट आएंगे। तो वो जजमेंट डिपेंड करता है कि कितने दिन में वो फॉर्मेट कर लिए जाते हैं, कि जजमेंट को कैसे लिख दिया जाता है। क्योंकि जब भी लंबी बहस होती है ना, ये डबल बेंच की केसेस है, तो डबल बेंच वाले केस का अदर केस सिंगल बेंचेज में ऐसा कुछ आता है, तो इसके साक्ष्य लोग के उसको डिमोरलाइज किया जाता है। इसलिए इस केस को अच्छे से, मतलब इस पे सुन करके, इस पे बहस हो करके, इसके जजमेंट को तैयार करने में थोड़ी सी समय लेंगे। हो सकता है कि आज अगर जजमेंट हमारे शाम के 4 बजे तक चले, जैसा कि 7 को आपने देखा होगा, 7 मार्च को उन्होंने डायरेक्ट हमारे एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब बोले थे कि आपकी सुनवाई को हम बारीकी से सुनेंगे, चाहे वो सुनते हुए हमें रात के 12 क्यों ना बजे, हम आपकी बात आज सुना जा रहा है क्या? बिल्कुल बात सुना जा रहा है। और अभिजीत आनंद सर, मतलब वो दिल्ली से अभी कौन उस पे है, लाइव में है, वो बात कर रहे हैं, उनकी बातें सुनी जा रही थी। जैसे आपने बताया कि 20 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद फिर 12 बजे से फिर से मतलब सुनवाई स्टार्ट होगी। और ये जजमेंट आज अगर नहीं भी आती है, कल परसों अगले दिन 21 तक हमारी जजमेंट आ जाएगी। लेकिन आज हमें पूरा पता चल जाएगा कि ये किधर झुकाव है, हमें खुशखबरी वही मिल जाएगी। क्योंकि हम लोगों की शुरू से ये मांग थी ना कि बस एक बार हमारी बहस 1 घंटा से ज्यादा हो जाए, हमारी बातें क्लियर हो जाएगी। क्योंकि पता क्या है ना कि हमारे पास जो चीजें हैं, हम किसी को प्रूफ कर रहे हैं कि ये है, ऐसा ऐसा हुआ है। जब तक हम अपनी बात आपके पास रखेंगे नहीं, आपको पता कैसे चलेगा, आप कैसे बताएंगे? तो वही हमारी मांग थी, एक बार बस हम अपनी मांग रख लें। जैसे कि आप 7 मार्च को देखे होंगे कि वहाँ पे हमारी 45 से 50 मिनट मांग अपनी बहस हुई थी, उनमें सब बेसिक मुद्दे पे बात हुई थी। अच्छे से सुना भी गया था। हाँ, उसे बहुत अच्छे से सुना गया था और कहा गया था कि ये बात, इसलिए वो कहे थे आशुतोष सर जो है कि आपकी बातों को हम बारीकी से सुनेंगे और बारीकी से सुनने के बाद इस पे हम जजमेंट देंगे। वो फाइनली री एग्जाम का देंगे या फिर क्लियर करेंगे इसको, ये स्टे लगाने की कोई बात नहीं होगी। जी, क्या नाम हुआ आपका? जी, मैं MD नसीम अंसारी, 17वीं BPSC का छात्र, सुपौल जिले का रहने वाला हूँ। तो आज अभी बीपीएससी 17वीं का बच्चों का आज पटना हाई कोर्ट, पटना उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है। लगातार डेट बढ़ा दिया जाता सुनवाई का, लेकिन इससे पहले जो डेट रखा गया उसमें अच्छे तरीके से माननीय न्यायाधीश साहब ने को सुना था। और आज 18 तारीख है। कल खान सर ने भी गर्दनीबाग के धरना स्थल पर आए थे, उन्होंने बोला था कि आज 18 तारीख को सुनवाई है और सुनवाई चल रही है। अभी कुछ देर का ब्रेक है, बच्चे बता रहे हैं कुछ देर का ब्रेक है, और 12 बजे के बाद, ये 12:30 बजे के बाद फिर से ये सुनवाई स्टार्ट हो जाएगी। मेरा नाम आदित्य कुमार है, पटना उच्च न्यायालय के गेट नंबर 2 से मैं अभी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। साथ में रविकांत जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।